हेलो एवरीवन, मैं आरबी जेन्युइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान प्रदेश में जितने भी महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनकी जो सेकेंड ईयर की परीक्षाएं हैं उनका पैटर्न क्या रहेगा। आप सभी को पता है राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग की जब गाइडलाइन जारी हुई थी एग्जाम को लेकर, तो फाइनल ईयर की गाइडलाइन जारी हो गई थी और उसी में एक बात मेंशन थी कि जब सेकेंड ईयर की एग्जाम कंडक्ट होगी तो उसमें फाइनल ईयर की जिस हिसाब से एग्जाम हो रही है उसी हिसाब से सेकेंड ईयर की एग्जाम कंडक्ट होगी। अब आप सभी को पता है कि शेखावाटी विश्वविद्यालय ने टाइम टेबल जारी कर दिया है और 2 सितंबर से सेकेंड ईयर की परीक्षाएं हो रही हैं और बहुत जल्दी ही राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी संपन्न होंगी। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि क्या पैटर्न रहेगा। आपके काफी लगातार कमेंट भी आ रहे हैं, सर सेकेंड ईयर का पैटर्न भी क्या फाइनल ईयर जैसा ही रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरा एग्जाम पैटर्न आपको समझाने वाला हूं। वैसे तो आपको मैं काफी सारी वीडियो में समझा चुका हूं फाइनल ईयर का जो पैटर्न है, लेकिन सेकेंड ईयर के हिसाब से कैसे रहेगा और सारी बातें वापस से मैं आपको जो है बताने वाला हूं कि एक दिन में आपके 2 एग्जाम होंगे नहीं होंगे, या इसके अलावा आपको कितना पेपर अटेम्प्ट करना है, वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको करने वाला हूं। तो पैसेंस बना के वीडियो को अंत तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि भाई आपकी जो एग्जाम है सेकेंड ईयर की वो जल्दी ही स्टार्ट होंगी राजस्थान विश्वविद्यालय की, और शेखावाटी की जो है 2 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। तो अब एक दिन में आपके 2 पेपर होंगे या नहीं होंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है आप सभी का। तो भाई बिल्कुल एक दिन में आपके 2 पेपर होंगे और एक पेपर का जो आपका समय है वो 1.5 घंटे का रहेगा और 2 पेपर का 3 घंटे का। तो किस प्रकार से आपके पेपर होंगे, मान लीजिए एक सब्जेक्ट के आपके 3 पेपर हैं, मतलब आप बीएससी सेकेंड ईयर में हैं और बीएससी में एक सब्जेक्ट के 3 पेपर होते हैं। जैसे कि आपका केमिस्ट्री का ले लीजिएगा, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का जो पेपर है वो आपका एक ही दिन में कंडक्ट हो जाएगा और जो आपका फिजिकल का पेपर है, जो आपका तीसरा पेपर है, वो आपका दूसरे दिन होगा। यानी 2 दिन में आपके 3 पेपर होंगे। पहले दिन आपके 2 पेपर होंगे और उनका समय भी एक साथ ही रहेगा। बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि भाई आपको आधे घंटे का बीच में गैप दिया जाएगा या 1 घंटे का आपको गैप दिया जाएगा, बिल्कुल गैप नहीं है। कंटिन्यूअस आपके पेपर होंगे 3 घंटे। काफी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जो पेपर होगा वो रिटर्न होगा या नहीं होगा, ऑब्जेक्ट टाइप होगा, कैसे होगा। तो भाई रिटर्न ही आपका जो पेपर होगा पहले जैसा होता था सेम वैसे ही होगा। इसके अलावा जो है 1.5 घंटे का आपका पेपर हो जाएगा। और तीसरी बात जो है कि आपका जो पेपर है वो कितना अटेम्प्ट करना है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो 50% ही आपको अटेम्प्ट करना है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे कि अगर आपका पेपर 100 नंबर का है तो आपको 50 नंबर का पेपर ही करना है, पूरे कंप्लीट 100 नंबर का नहीं करना। दूसरी बात, अगर आपका पेपर 80 नंबर का है तो आपको 40% मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, और अगर आपका पेपर जो है 50 नंबर का है तो 25 नंबर का आपको अटेम्प्ट करना है। अगर हम बीएससी की बात करें तो 33 नंबर का आपका पेपर होता है, तो 33 में से आप लगा सकते हैं कि लगभग आपको जो है 16-17 नंबर का अटेम्प्ट करना होगा। तो यहां पर इस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है 50% ओनली। तो हम बात करें कि आपके जो पेपर की जो मार्क्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो आप सभी को बताना चाहूंगा, आप जितने भी नंबर का पेपर है, आपका जितने भी नंबर का पेपर है उसका 50% ही आपको अटेम्प्ट करना है। मान लीजिए आपका पेपर 100 नंबर का है तो 100 में से आपको जो है 50 नंबर का ही अटेम्प्ट करना है। अब आपने 50 में से 50 पूरा करके आए हैं, कंप्लीट आपने सही किया है, सारे क्वेश्चन आपके सही हैं, तो आपको जो नंबर मिलेंगे वो 100 में से मिलेंगे। काफी कमेंट आते हैं आपके कि सर नंबर किस हिसाब से दिए जाएंगे, तो भाई नंबर तो आपको पूरे 100% में से मिलेंगे। मान लीजिए आपने 50 नंबर का जो है अटेम्प्ट किया और 50 में से आपके 40 नंबर आए, तो अब आपको कितने नंबर मिलेंगे, तो आपको जो है 90 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 90 मिलेंगे। तो नंबर तो आपको पूरे में से दिए जाएंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट जो है 50% करना है, ये ध्यान रखना है। जितना भी नंबर का आपका पेपर हो, चाहे 50 का हो चाहे 80 का हो, आपको ओनली जो है 50% ही अटेम्प्ट करना है। अगली बात ये है कि भाई काफी सारे बच्चे कमेंट करेंगे सर हमको कितना पढ़ना चाहिए, कितनी यूनिट पढ़नी चाहिए। तो भाई अब आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको 50% अटेम्प्ट करना है। तो लगभग अगर आपके 5 यूनिट है तो आप 2 या 3 यूनिट पढ़ सकते हैं, आपके 4 यूनिट है तो आप 2 ही यूनिट पढ़ें। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको ओनली 50% ही अटेम्प्ट करना है। बट इस बार क्या हुआ है कि भाई एक दिन में आपके 2 पेपर हो रहे हैं, तो एक दिन आपके 2 पेपर हो रहे हैं तो आपको तैयारी ज्यादा करनी होगी, अभी से ही आपको मेहनत करनी होगी। क्योंकि फाइनल ईयर के काफी बच्चों ने कमेंट किया है कि सर हमारे पेपर काफी अच्छे नहीं गए हैं क्योंकि अचानक से टाइम टेबल जारी हो गया। इसके अलावा जो है एक ही दिन में 2 पेपर कंडक्ट हो रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि भाई पेपर बहुत ज्यादा टफ आ रहे हैं या नहीं, लेकिन एक दिन में 2 पेपर, आपको 2 पेपर का पढ़ का जाना होगा, मतलब 2 पेपर के लिए आपको पढ़ के जाना होगा। इसके अलावा आपको लगभग 2-2 यूनिट तो कंप्लीट करनी होगी, और 2 यूनिट में से आप लगा लो 3 या 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि भाई आपका पेपर जो है कितने नंबर का है, कितने क्वेश्चन आपको करने, लेकिन आपको अटेम्प्ट ओनली जो है 50% मार्क्स का ही करना है। अब हम बात करें पेपर पैटर्न की
कि जो आपका पेपर आता है कि भाई पहली यूनिट है, दूसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट है, इसके अलावा सेक्शन में भी आपके रहते हैं, आपके 8 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। तो पहले क्या होता था कि भाई आपको बाध्यता रहती थी कि भाई पहली यूनिट में से पहला क्वेश्चन करना अनिवार्य है, छोटे क्वेश्चन करना अनिवार्य है, और एक यूनिट में से एक ही क्वेश्चन करना है। अब ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है, आप किसी भी यूनिट में से कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट आपको जो है 50% ही अटेम्प्ट करना है, इससे ज्यादा इससे कम नहीं करना, कंप्लीट आपको 50% अटेम्प्ट करना है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूनिट की कोई बाध्यता नहीं है, कोई सी भी यूनिट में से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अथवा वाला भी कर सकते हैं, कोई सा भी कर सकते हैं। पहला अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे पहला अटेम्प्ट नहीं करना, मत करो, आप दूसरी यूनिट से कर लो, तीसरी यूनिट से कर लो। तो काफी बच्चे कमेंट करते हैं सर यूनिट की कोई बाध्यता है क्या? बिल्कुल नहीं है, और कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ बातें थी एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग। सेकंड ईयर में भी सेम यही रहेगा जो फाइनल ईयर का है। तो फाइनल ईयर के एग्जाम हो चुके हैं, तो जो बच्चे फाइनल ईयर की एग्जाम दे चुके हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बात कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी फ्रेंड है या आपके पास कोई भी बच्चा रहता है जो फाइनल ईयर की एग्जाम दी है, तो आप उससे भी बात कर सकते हैं, वो आपको और भी अच्छे से समझा पाएगा। वैसे तो मैंने सारी बातें आपको बता दी है कि भाई इस हिसाब से आपको जो है पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का। फिर भी आपके कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करें, और ऐसी वीडियो और पानी क्लब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।